तो भगवान को ऐसे मन में आए कि चलो ना, आप तो कई दिनों जो हो गए, आज तो मैं थोड़ी उनके साथ मीठा झगड़ा जो कर लूँ। तो भगवान ने कहा कि देवी एक बात पूछो आपसे। हाँ वो पूछो ना। बोले आपके लिए जो शिशुपाल जैसे बड़े बड़े राजा का जो व्यवहार आया, उनके साथ आपने जो मंगनी कर दी में वो सब इतने इतने बड़े घराने से आपके लिए रिश्ता आता था, सारे रिश्ते को भगवान कर मेरे जैसे ग्वाल को पसंद कर लिया। मैं तो सामान्य जो मेरा, मेरे तो कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ आकर में रह रहा। मेरे तो माता पिता भी दो है। मैं तो जो गया चलने वाला एक ग्वाल जो तेरा जंगल में विचरण करता हूँ, और मेरे जैसे ग्वाल को आपने पसंद कर लिया। आप क्यों ऐसा होगा? रुक्मणी जी ने कहा प्रभु इतने सालों जो पिछले अब ये चला रहा है। अरे नहीं नहीं देवी, आपको यदि कोई मन में ऐसा हो तो आप जा भी सकते हो ना। हाँ, रुक्मणी जी को पसीना आ गया। हाँ, बेहोश बनने की किनारे करने लगे। और उसी समय भगवान ने पानी के छांटे लाके और क्या देवी जागो ना, मैं तो आपके साथ मीठा झगड़ा कर रहा, तस्करी कर रहा। लेकिन क्या है, कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। बस जहाँ तक हो गया तो हो गया, भूल जाओ। जो पत्नी है पति के लिए अपना जो मन भाव भोजन बना दे, स्वर्ग के भोजन बना दे, और पति जो एक अच्छी साड़ी लाकर को दे रही हो गया कॉम्प्रोमाइज। बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो फंस गया है, हाँ तूफान में फंस गया, उलझन में फंस गया। हाँ, तो थोड़ी देर के बाद पास में कोई दूसरा आया, उनके पास बैठकर वो भी रोने लगे। रोते थे आ। तो फिर वो पहले से बैठा हुआ था, उनसे पूछा जो बाद में आया, अरे बोले तू क्यों रो रहा है? बोले अभी 8 बजेगी, अभी 8 बजेगी, मेरी पत्नी मायके चले जाएगी। हाँ। अरे बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, इसमें तू क्यों रो रहा है? बोले मैं इसलिए नहीं रहा हूँ तेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस ट्रेन में तेरी पत्नी जा रही है उसी ट्रेन में मेरी आ रही है। अब तूफान आने वाला है। इतने दिनों से मैं शांति से रह रहा था, अब जो तूफान के साथ जुड़ना है मुझे। तेरी जा रही इस बात का मुझे दुख नहीं है, दुख इस बात का है। उसी समय जैसे ही ऐसा हुआ, दिन और सालों गुजरते ही अनिरुद्ध जी महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है। और जो प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ ना, तो सम्रासुर नाम का जो दैत्य था, उन्होंने औरत का वेश बनाकर भवन में आकर प्रद्युम्न जी महाराज का हरण कर लिया और समंदर में फेंक दिया। मछली जो थी उन्होंने उधर में समझाई, लेकिन सम्रासुर नाम के राजा जो थे, उनके राज्य में से वो समुद्र मछली मार जो आए मछुआरा करने के लिए, जहाँ जाल में बड़ी मछली आई और मछली को देख के ही हृदय में आनंद हो गया। भाई चलो चलो ना, हम राजा के पास ले जाए, हमें बड़ा इनाम जो मिलेगा, इतनी जो बड़ी मछली आई है। सम्रासुर नाम के राजा के पास वो मछली दे गई। महाराज जब हम
बाल सखा मेरा आज बाल दोस्त आ गया है। सुदामा जी को लेकर के अपने राजभवन में ले आए, आसन पे बिठाया। लेकिन जैसे वो सुदामा जी के चरणों में कंकर लगे थे, कांटे लगे थे, भगवान की आंखों में फिर अश्रु की धाराएं होने लगी। सुदामा ये क्या हालत बना रखी है अपनी। भगवान को जैसे ही वो देखे और अपने हाथों से वो कांटे काटने लगे, कंकर काटने लगे। सुदामा की देह दशा देखकर भगवान के आंखों में अश्रु की धाराएं होने लगी। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि होए, पानी परात को हाथ न छुयो, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपनी अखियों के अश्रु की धारा से सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन कर दिया। एक कैसी हालत बना रखी है सुदामा। सुदामा की हालत देखकर भगवान की आंखों में अश्रु की धाराएं बहने लगी। ऐसी दशा है मेरे मित्र की। सुदामा जी ने देखा तो इतना बड़ा भवन, मन में सोचा यदि झोले में रहे तंदुल जो किसी ने देख लिया तो मेरी गरीबाई की हंसी उड़ जाएगी। इतना सारा ऐश्वर्य जो कान्हा के जीवन में भगवान ने दे रखा है, मैं अपने तंदुल को बाहर कैसे निकालूं? कैसे बोलूं कि सुशीला ने तेरे लिए तंदुल भेजे? फटी हुई धोती जो पहनकर बैठे हैं, झोले को छिपा दिया। भगवान ने उसे चरण प्रक्षालन करते हुए अपने विश्राम भवन में ले आए। झोले को जैसे ही खटिया के नीचे छिपा दिया। भगवान ने कहा सुदामा को कुशल तो है, अपने घर में सब परिवार तो अच्छे हैं। सुदामा ने सोचा यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरे तीनों बेटे हो, वो तो मेरा जो मित्र है, मेरा सखा है। कान्हा तेरी जहां कृपा बरसते है वहां कुछ कभी थोड़ी ना होती है। मेरा परिवार तो कुशल है। भगवान ने मन में सोचा धन्य है सुदामा, इतने दिनों तक भूखे पेट होने पर आज तो बोलता है सब कुशल है। पानी परात को हाथ न छुयो, नैनन के जल से पग धोए। ठाकुर जी ने जैसे चरण के प्रक्षालन सुदामा जी के साथ बातें कर दी। सुदामन जानता है तो याद है तुझे हम गुरु जी के आश्रम में जो साथ पढ़ाई करते थे? हाँ। सुदामा ने कहा कान्हा उसी समय को याद है जो हम जंगल में लकड़ी लेके गए थे? हाँ। कान्हा ने कहा सुदामन तुझे याद है गुरु माता ने खाने के लिए चने जो दिए थे? हाँ। सुदामा ने कहा कान्हा तुझे याद है जैसे वो तूफान आया और तेज हवाएं चली, इतनी बारिश हुई और सारे चने पानी में बह गए। भगवान ने झोला को उठाया और उठाते ही बोले सुदामा वो चने पानी में नहीं तेरे पेट में जो गए थे, इसलिए तो ऐसी दशा हो रही है। ऐसी दशा तो नहीं होती। और जैसे ही सुशीला ने दिए हुए सारे तंदुल की गठरियां खोलने लगे, 7 गांठ जो खोली तो सुदामा के जीवन में एक जन्म नहीं 7 जन्म। सत्यम परम धीमहि से भागवत कथा का आरंभ हो जाता है और सत्यम परम धीमहि से भागवत कथा को विराम दिया जाता है। पहला जो श्लोक है प्रारंभ का, जन्मान्त्यस्य तन्वयानि करतस् चार्थेष्वभिद्यस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा कामना स्वेन सदा निरस्तो सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से भागवती कथा का प्रारंभ होता है और सत्यम परम धीमहि से भागवत महापुराण को विराम दिया जाता है। और उसी समय सत्यम परम धीमहि श्लोक का समापन हुआ और भागवत कथा का विराम कर दिया। और उसी समय सारे ऋषियों ने
अपने गुरु जी के चरण में साष्टांग नमस्कार करते हुए जय जयकार कर दिया। आइए हम भी जय जयकार के साथ इस भागवती कथा को विराम दें। बोलिए श्री श्री सावरिया श्री गोपाल कृष्ण भगवान श्री पशुपतिनाथ दरबार श्री महाकाल दरबार हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज रेवास राम देवड़ा में 7 दिन से भगवान की कथा जो सुनते हैं, सारे जो हमारे भागवत मनोरथी के परिवार हैं, उनके हृदय में हुए संकल्प आज भागवत जी के स्वरूप में चरितार्थ हो गए। धन्य ही रेवास देवड़ा की एक पवित्र और पावन धरा हो, जहाँ ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रकट हुए और ऐसी दिव्य धरा में, एक पावन धरा में सत्संग की धाराएं हर हमेशा बहती रहती है। चार भुजनाथ के चरणों में प्रार्थना करें। इस गांव में जो भाव भक्ति की धाराएं बहती है और इस तरह से सत्संग की जो धाराएं बहती है, उसी तरह हर हमेशा के लिए ये धाराएं कभी टूटे ना, कभी खत्म न हो, ऐसे भाव और प्रेम की धाराएं बहती रही इस गांव में। इस गांव में हर जन जन के हृदय में, पूरे गांव के हृदय में जो भाव बना है, जो प्रेम बना है, जो समर्पण बना है एक सत्कार्य के प्रति, वो भगवान हर हमेशा के लिए बना रखे और ये जो भागवत यात्रा है उनसे सब जुड़े रहे और अपना जीवन धन्य बनाते रहे। चार भुजानाथ के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस पवित्र धरा पर मुझे भी आकर के मेरी वाणी पवित्र करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, चार भुजानाथ से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी कृपा बरसा दे, हर साल भागवत यात्रा में हम साथ जुड़े और मुझे ऐसा सोनेरी अवसर मिल जाए जो अपने वाणी को पवित्र करेंगे। 7 दिन तक हम पूरे गांव के जो सहयोग से ये जो हमारी भागवत यात्रा सफल हुई है, बाहर से पधारे मेहमान लोगों ने भी अपना समय निकाल कर ऐसे पवित्र भागवत यात्रा से जो जुड़े हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि अपना एक कीमती समय निकाल कर इस रेवास गांव देवड़ा की पवित्र दिव्य धारा में आप जो पधारे और आप भागवत यात्रा से जुड़कर अपना जीवन जो धन्य बनाया, आपको भी धन्यवाद। जिन्होंने भागवत यात्रा में जुड़कर अपने हाथ बटाया, छोटे छोटे काम में जो भी अपना सेवा कर दी, अपने तन से, कोई ने मन से, कोई ने धन से, कोई ने प्रसाद से, कोई ने सारी चीज जो लाई बनाई और प्रसाद खिलाई, ऐसे जो अपने सारे कर्मों में हाथ बटाए, उनको भी हम बार बार धन्यवाद देते हैं। ठाकुर जी हर हमेशा के लिए ये जो भागवत यात्रा उनको जो सफल करने में जिनका भी हाथ है, पूरे गांव का भी सहयोग रहा है और यजमान जो हमारे मनोरथी है उनका भी एक सहयोग रहा है। और इस जो भागवती कथा को यात्रा में मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाई, ऐसे बहुत सुमधुर जो साउंड रहा है, उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारा जो संगीत वृंद है उनको भी धन्यवाद। ऐसा मीठा मधुर संगीत देकर इसी संजू जी, शर्मा जी, उन्होंने वैदिक विधान से जो भगवान की पूजा करवाई और यज्ञ करवाए, उनके लिए हम सारे सभी पूरे गाँव के लिए धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें कि भगवान चार भुजानाथ सबके हृदय में यही भाव दे, सबके मन में यही ख्याल दे कि हर ऐसे जो भगीरथ कार्य में जुड़ जाते हैं और सारे भगीरथ कार्य को हम सफल बनाते हैं। चार भुजानाथ ऐसे ही इस दिव्य पावन धरा पर हमें ऐसे ही इनके साथ जुड़े रखे, ऐसा मन में ख्याल बना रखे। हम जो भाव से जुड़े हैं वो भाव हमारा हर हमेशा के लिए जुड़ा है। 7 दिन तक जो हमारे, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, मेरी वाणी में कोई अविवेक हो गया हो, तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान से ये प्रार्थना करे, प्रभु कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानस वा अपराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। प्रभु यदि हमसे कोई गलतियां हो गई हो तो क्षमा कर देना।
क्योंकि कथा करने वाला कोई महान नहीं होता है, सुनने वाला महान होता है। यदि सुनने वाला ही नहीं है तो वक्ता कहाँ ज्ञान देगा, किससे वो कथा करेगा। कहा जाता है ना कि मोर जो बिना पंख का शोभा नहीं देता है, उसी तरह वक्ता श्रोता के बिना कभी शोभा नहीं देता। इसलिए ये तो भागवती कथा, ये तो ज्ञान गंगा है, ये तो गंगा की धारा है। और जो गंगा के तट पर बैठे पंछी, ये तो वक्ता है। पंछी चाहने पर भी पूरी गंगा का पान नहीं कर सकता, जितना चोंच में आएगा उतना ही पान करेगा। उसी तरह गुरु जी की आज्ञा, माता पिता का आशीर्वाद, आप सब लोगों का भाव के अनुसार जो मैंने अपने बुद्धि के अनुसार ज्ञान आपके सामने रखा, ज्ञान गंगा जो बहाई, उनमें यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दे। याद रखना भाई, भागवती कथा को कभी हम पूरा नहीं कर सकते, उनकी पूर्णाहुति नहीं होती। इसलिए ऋषि मुनियों ने एक शब्द दे रखा है, भागवत कथा का विराम करते। विराम इसीलिए करते हैं कि भागवत यादें हजारों सालों तक गाई जाए तो कोई पूरा नहीं कर सकते भागवत जी को, इसलिए उनको विराम दे दिया जाता है। जहाँ तक जो ऋषि मुनियों ने अपने नियम बना रखा है, वहाँ तक भगवान की कथा बोलकर हम उसी कथा को विराम देते हैं। आज ऐसे रेवा देवड़ा की पवित्र धरा पर 7 दिन से चली आ रही इस ज्ञान की धारा और भागवत यात्रा, उस यात्रा को आज हम समापन करते हैं। चार भुजानाथ से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि 7 दिन में हमसे यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। आइए सब साथ मिलकर चार भुजानाथ के चरणों में ऊंचे हाथ रखकर सब अपने अपना हाथ ऊंचा रखेंगे और मैं यहाँ से बोलूँ और पीछे आपको बोलना है, और उसी बोलने के साथ हमारे जो 7 दिन में लगे दोष हमारे सारे दूर हो जाते हैं। सुर ऊंचा सुर कीजिए। ओम जय जय श्री राधे, 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 ओम जय जय श्री राधे। बोले चार भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए, प्रभु 7 दिन में हमसे कोई यदि दोष हो गए तो क्षमा कर देना। आपकी कृपा हम पर सदाई बनी रहे, इस गांव पर बनी रहे। धर्म से जुड़े, भागवत से जुड़े, सत्कर्म से जुड़े हर मानव पर आपकी कृपा बरसे और हर साल ऐसी पावन धरा पर ऐसी भागवत यात्रा चले और पूरा गांव धन्य हो जाए। ऐसी चार भुजानाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे। और मैं और एक बात कहना चाहूँ कि आप कभी भी गुजरात में पधारो, मेरा रहना जूनागढ़ में है, कभी भी जूनागढ़ पधार कर आप आ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा और आपको जो सौराष्ट्र की यात्रा भी करनी हो तो हमारे घर जूनागढ़ चले आए। तो इसके साथ हम आइए जय जयकार के साथ इस कथा को हम विराम देते हैं। बोलिए महाकालेश्वर महादेव हर महादेव। बोले चार भुजानाथ वसनेव विक्रीणावः इह मोर्जग्मं शतक्रतो। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ विष्णवे नमः स्वाहा। आराम से जगह बना के भी डालो भैया, एक दूसरे के ऊपर मत डालो, आराम से, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से डालते जाए। बोलिए नारायण भगवान की जय। वितरेण सतधारेण सुपवाकामादुक्ष यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप
मानसपादाय शान्तिरविषवै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वत्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शान्नः गुरु प्रजाभ्यो वयान्नः वसुभ्यः इदं विश्वनारायण नमः बोले यज्ञनारायण भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सावरिया सेठ की भस्मधारणं लाओ इधर देखो स्वाहा आगमन कर लो। जल को लौटो क्या? जल छोड़ दिया 4 बार
सुसरणं नमः सोमयार्य हस्ते पुष्पं विद्वानः पुष्पनिधिं सभी हाथ में देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात् हरि ओम अग्निमगनाय विद्महे वैश्वानराय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् हरि ओम धर्मवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय समानाय अनन्तपूर्णे ब्रह्मांड नायक भगवान श्री भागवत महापुराणाय नमो चतुर्भुज नारायणाय नमो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि कोटि तानि सर्वाणि नश्यन्तु परीक्षणाय पदे पदे भागवत महापुराण